हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट ऑन भक्ति पर। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही रहस्यमय और अद्भुत है। इसके रहस्य के बारे में आपने ना ही रामायण में देखा होगा और ना ही सुना होगा। दोस्तों, आप सभी ने लव कुश के बारे में तो सुना ही होगा। वे दोनों बहुत तेजस्वी बालक थे। दोस्तों, लव कुश प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र थे। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से अस्त्र शस्त्र की विद्या का ज्ञान लिया था। वे दोनों महान पराक्रमी धनुर्धर थे। उन्होंने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे महान पराक्रमी और दिग्विजयी योद्धाओं को युद्ध में पराजित कर रखा था। उन्होंने महाबली हनुमान को भी बंदी बना रखा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लव कुश का विवाह किससे हुआ और उनकी पत्नियों के क्या नाम थे? इस रहस्य को जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पूर्व देश में एक अधिपति भूरकीर्ति राजा राज्य करते थे। उनकी दो सुंदर कन्याएं थी। एक का नाम चंद्रिका और छोटी पुत्री का नाम सुमति था। राजा की दोनों कन्याएं बड़ी ही रूपवान और गुणों वाली थी। दोनों कन्याएं जब विवाह के योग्य हुई तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, अब दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं। अब आपको उनका विवाह संपन्न करा देना चाहिए। रानी की बात सुनकर महाराज ने सभा बुलाई और विवाह का प्रस्ताव सभा में रखा। सभापतियों ने महाराज से शर्त पूछी तो महाराज ने कहा, हमारी कन्याएं जिसके गले में वरमाला डालेंगी उसी से विवाह कर दिया जाएगा। महाराज ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, समस्त देश व राज्य के समस्त राजाओं को निमंत्रण दिया। परंतु राजा राम की नगरी अयोध्या में महाराज ने एक विशेष दूत को भेजा। महाराज ने भगवान श्री राम को समस्त परिवार सहित आने को कहा। भगवान श्री राम ने उसका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के सहित किया और आसन पर बिठाया। दूत ने निमंत्रण पत्रिका भगवान को दी। प्रभु श्री राम ने पत्रिका लक्ष्मण जी के द्वारा पढ़वाई। पत्रिका पढ़ने के बाद श्री राम ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने सैनिकों को पूर्व देश जाने की तैयारी का आदेश दिया। प्रभु श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी अपने पुत्रों सहित पूर्व देश चले गए। पूर्व देश पहुंचने पर राजा भूरकीर्ति और अन्य सभी सैनिकों ने श्री राम का बड़ा ही आदर सत्कार किया। राजा भूरकीर्ति की दोनों पुत्रियां अपनी दासियों सहित स्वयंवर में अपने पति खोज रही थी। दोनों राजकुमारी अलग अलग दिशाओं से राजकुमारों का निरीक्षण कर रही थी। दोनों राजकुमारियों के साथ एक एक दासी चल रही थी। दासी राजकुमारों के बारे में बताती उनके साथ चल रही थी, परंतु चंपिका अपनी दासी की बात पर ध्यान नहीं देती हैं। दासी नंदा राजकुमारी चंपिका को श्री राम के पास लेकर पहुंची। दासी कहती हैं, ये प्रभु श्री राम हैं जो कि अयोध्या के राजा हैं, परंतु एक पत्नी व्रती हैं। यह बात सुनकर चंपिका आगे बढ़ जाती है और प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के पास पहुंचकर पुनः ठहर जाती हैं। नंदा कुश के बारे में बताती हैं, ये अयोध्या के होने वाले राजा और प्रभु श्री राम के बड़े पुत्र हैं। यह बात सुनकर चंपिका ने कुश के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर राजा भूरकीर्ति बड़े खुश हुए और दूसरी पुत्री अपनी दासी सहित राजकुमारों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी, परंतु राजकुमारी सुमति को एक भी राजकुमार समझ में नहीं आ रहा था। वह कन्या धीरे धीरे चलती हुई भगवान श्री राम के छोटे पुत्र लव के पास आ ठहरी। दासी सुनंदा ने लव के बारे में परिचय देते हुए कहा, ये भगवान श्री राम के दूसरे पुत्र लव हैं। ये बड़े ही पराक्रमी और वीर राजकुमार हैं, धनुर्विद्या में निपुण हैं। यह सब सुनकर सुमति लव के गले में वरमाला डाल देती है। दोस्तों, लव के गले में सुमति और कुश के गले में राजकुमारी चंपिका ने वरमाला डाली। यह देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक दोनों पुत्रियों का विवाह करके उन्हें विदा कर दिया। विवाह पूर्ण होने के पश्चात प्रभु श्री राम अपने पुत्रों और पुत्रवधू के सहित अयोध्या पहुँचते हैं। इस प्रकार लव कुश का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जाकर एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं ऐसी एक रोमांचक कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।